नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आज की वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हमारी ज्योग्राफी सीरीज का एक टॉपिक एटमॉस्फेयर। टॉपिक जो है आज हम वो डिस्कस कर रहे हैं। एटमॉस्फेयर मतलब कि लैंड से ऊपर की तरफ अगर हम जाएंगे जिसमें गैसेस होती हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जब तक हम आउटर स्पेस में नहीं चल जाते, जो बीच वाला पोर्शन बच गया लैंड और आउटर स्पेस के बीच में, उसे हम कहते हैं एटमॉस्फेयर, जिसमें कि डिफरेंट डिफरेंट गैसेस होती हैं, जैसे कि नाइट्रोजन होगी, ऑक्सीजन होगी। ठीक है। तो जो डेंसिटी होती है एटमॉस्फेयर की, जैसे कि मान लो आप लोग ये लैंड है, इस लैंड के पास जो एटमॉस्फेयर की गैसेस होंगी उनकी जो डेंसिटी है वो ज्यादा होगी, क्योंकि जो लैंड है उसका ग्रेविटेशनल जो पुल है वो गैसेस को अपनी तरफ खींच के रखेगा। जितना हम इस लैंड से ऊपर की तरफ जाएंगे उतनी ही जो ग्रेविटी है वो कम होती जाएगी और उतनी ही जो डेंसिटी है एटमॉस्फेयर की वो कम होती चली जाएगी। ठीक है। इसे नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। इससे आगे है कि जो गैसेस हैं एटमॉस्फेयर के अंदर उनकी कितनी परसेंटेज है 100 में से। नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है। यही दो मेन गैसेस हैं। इसके अलावा जो बाकी बच की उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, नियोन, हीलियम, ओजोन, हाइड्रोजन आ जाएंगे आपकी। ठीक है। अब लेयर्स बनी हुई हैं एटमॉस्फेयर के अंदर। किस लेयर में एरोप्लेन उड़ते हैं, किस लेयर में हम सांस लेते हैं, किस लेयर में आयन ज्यादा होते हैं, तो ऐसे लेयर्स बनी हुई हैं। किस लेयर में ज्यादा टेम्परेचर है, किस में कम टेम्परेचर है, वो सब हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है। अब मान लो आप लोग, मैं इसको दोबारा बता देता हूँ आपको एक बार। ये लैंड है नीचे, इससे अगर हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं ऐसे, तो सबसे पहले जो ये लेयर होगी ये ट्रोपोस्फेयर आएगी, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर आएगी जो सेकंड होगी, फिर मेसोस्फेयर आएगी ये, फिर आयनोस्फेयर आएगी और फिर आएगी एक्सोस्फेयर। ऐसे ऊपर की तरफ ले रही है। वैसे 1 2 3 4 है, लेकिन ये स्टार्ट नीचे से होती है, लैंड से ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये लेयर्स हम काउंट करते जाएंगे। सबसे पहले हमारी लेयर जो है वो ट्रोपोस्फेयर है। ये सबसे लोअर मोस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की, और ये लैंड से लेकर ऊपर की तरफ 8 किलोमीटर तक होती है पोल्स के ऊपर, और 18 किलोमीटर तक होती है इक्वेटर के ऊपर। ठीक है जी। इक्वेटर से हम देखेंगे तो 18 किलोमीटर तक होगी, और पोल से देखेंगे हम 8 किलोमीटर की हाइट तक होगी। इसके अलावा जिसमें हम ब्रीथ ले रहे हैं एयर में, वो यही है, इसी इसी एयर में हम सांस ले रहे हैं, यही है ट्रोपोस्फेयर आपकी। ठीक है। सभी के सभी जो वेदर फिनोमिने हैं, जैसे रेनफॉल हो गया, फॉग होगी, हेल स्टॉर्म हो गए, वो सभी इसी लेयर में आते हैं। ठीक है। और सोलर की जो हीट होती है वो इजीली पेनिट्रेट कर सकती है इस लेयर में। ये हीट एब्जॉर्ब करने वाली लेयर है, ग्राउंड से जो बाउंस बैक होती है उसको। ठीक है। इसी कारण ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट भी होता है हमारा। इससे बाद जो आएगी हमारी नेक्स्ट सेकंड लेयर होगी, लैंड से ऊपर की तरफ चल रही है। फर्स्ट लेयर कौन सी आ गई? ट्रोपोस्फेयर। सेकंड आएगी आपकी स्ट्रेटोस्फेयर। ये ट्रोपोस्फेयर से बाद की लेयर है। इसकी हाइट जो होती है 50 किलोमीटर होती है वो अर्थ सरफेस। ठीक है जी। इसमें कोई क्लाउड नहीं होता, कोई वेदर फिनोमिना यहाँ पर नहीं होता, और यहीं पर एरोप्लेन उड़ते हैं इस लेयर के अंदर, स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर। इस लेयर में अगर हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है विद द इंक्रीज इन द हाइट इन दिस लेयर। ये आपको याद रखना है। स्ट्रेटोपॉज से तक ये लेयर फैली हुई है, उसके बाद नेक्स्ट लेयर स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर ही जो है पानी जो अपनी है ओजोन लेयर या ओजोन गैस आपकी मिलती है आपको। ठीक है जी। उसके बाद आ गई हमारी मेसोस्फेयर। ये स्ट्रेटोस्फेयर से तीसरी लेयर है। देखो हमने डिस्कस किया, लैंड से सबसे पहले ट्रोपो आई, ठीक है, फिर आई स्ट्रेटो, फिर आई मेसो। अब ये मेसो है, थर्ड लेयर है ये। इसकी हाइट जो होती है अप टू 85 किलोमीटर तक ये होती है। ठीक है। जो मेटेराइट्स जो ऊपर से गिरते हैं, छोटे छोटे पत्थर या पीसेस लगा लो आप लोग रॉक्स के, वो इस लेयर में जब एंटर करते हैं तो वो बर्न अप हो जाते हैं, वो जल जाते हैं। इसी कारण आपको वो दिखाई देते हैं, इसको हम कहते हैं टूटते हुए तारे। तो वो यही मान लो आप लोग। ठीक है। टेम्परेचर डिक्रीज होगा विद द इंक्रीज ऑफ एल्टीट्यूड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ ओजोन। अगर आप इसमें ऊपर की तरफ जाओगे तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसी गैस नहीं है, जैसे कि स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन थी ना, जिसके कारण वहां पर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि जो ओजोन लेयर होती है वो सूर्य से आने वाली यूवी किरणस को अब्जॉर्ब करती है, जिसके कारण वहां पर क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है विद द इंक्रीज इन हाइट। बट यहाँ पर ऐसी कोई ओजोन लेयर नहीं है, इसी कारण क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा विद द इंक्रीज इन
द हाइट इन द मेसोस्फेयर, ठीक है। उसके आगे आगे आपकी थर्मोस्फेयर, ये मेसो से ऊपर की होती है, इसकी जो हाइट अब देखें अगर हम, तो ये 80 से 400 किलोमीटर तक फैली होती है। ऊपर की तरफ जा रहे हैं हम लोग, याद रखना आप लोग, दोबारा दोबारा आपको मैं रिपीट कर रहा हूं। ये टेम्परेचर राइज करता है बहुत जल्दी जब हम इससे ऊपर की तरफ जाएंगे। आयनोस्फेयर थर्मोस्फेयर की ही एक लेयर है जिसमें कि आयंस होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यही हमारी रेडियो ट्रांसमिशन में हेल्प करती है लेयर, जो आयनोस्फेयर होती है वो, ठीक है। जो हम रेडियो वेव्स ट्रांसमिट करेंगे ना अर्थ से, वो यहां से रिफ्लेक्ट बैक होकर अर्थ पे ही आ जाएंगी। इस लेयर के कारण ही वो जो है ट्रांसमिशन हो पाता है, आयंस के कारण ही ट्रांसमिशन हो पाता है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद आगे एक क्वेश्चन आया हुआ है कई बार कि रेडियो ट्रांसमिशन में हमारी कौन सी लेयर हेल्प करती है, तो वो है आपकी आयनोस्फेयर। उसके बाद आगे हमारी सबसे अपर मोस्ट लेयर, ठीक है, नीचे से स्टार्ट हुए थे हम लोग, ट्रोपो आई, स्ट्रेटो आई, मेसो आई, फिर आपकी थर्मो, आयनो आ गई, अब आ गई आपकी एक्सोस्फेयर। ये लास्ट वाली लेयर है लैंड से अगर हम ऊपर की तरफ चलते हैं तो। अपर मोस्ट लेयर एटमोस्फेयर की, ठीक है, इसको एक्सोस्फेयर कहा जाता है, और बहुत ही ज्यादा थीन एयर यहाँ पर होती है। हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पर सबसे ज्यादा पाया जा रहा है एक्सोस्फेयर के अंदर, ठीक है जी। और इसके अलावा हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और कुछ और गैसेस भी यहाँ पर होती हैं। ये थर्मोस्फेयर के आगे 960 किलोमीटर तक फैली हुई आपको मिलती है। तो ये हमने आज एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस किया जियोग्राफी का, जिसमें लेयर्स हम लोगों ने डिस्कस की, ट्रोपो, स्ट्रेटो, मेसो, आइनो, थर्मो और एक्सोस्फेयर के बारे में, ठीक है जी। तो आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, और आपका टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।